किसी भी संस्था की अमूल्य संपत्ति होते हैं, अमूल्य धरोहर होती है। उनके होने से ही विद्यालय का या किसी संस्था का अस्तित्व होता है। यदि विद्यार्थी नहीं होते हैं तो न तो किसी संस्था का अस्तित्व होता है और न ही शिक्षकों का अस्तित्व होता है। अर्थात विद्यार्थी सर्वोपरि होता है। आज कक्षा 12 की विदाई होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपने विद्यालय शिक्षा को पूर्ण कर लिया है और हम सभी साथीगण यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ कक्षा 12 को उत्तीर्ण करेंगे। विदाई का मतलब यही होता है कि आप अच्छे प्रतिशत अच्छे अंक ला करके आप या स्कूल से विदा हो रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस संस्थान से पहली कक्षा से जुड़े हुए हैं और कुछ विद्यार्थी इस विद्यालय में बाद में पढ़ाई करने के लिए आए, वो बाद में जुड़ पाए इस विद्यालय से। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पिछले 12 वर्षों का सफर यहीं पे गुजरा है। आप सभी ने अच्छे लगन के साथ तैयारी की और इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज जय वाणी शिक्षण परिवार आपको विदाई दे रहा है। इस विदाई के बाद में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद में आप उच्च कक्षाओं की तैयारी करने के लिए, उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए आप दूसरे स्थानों पे जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद में गुरुजनों की, मुझे लगता है ऐसा, गुरुजनों की रेस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। उनको ये लगता है, मेरी बात आपको कड़वी भी लग सकती है, पर मुझे ये लगता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गुरुजनों के आदर में कमी कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हमने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लिए, हम बहुत बड़े हो गए हैं, पर उनका जीवन लंबा होता है। गुरु तो गुरु ही होते हैं। अपने माता पिता का और गुरुजनों का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने जो बड़े, अपने से बड़े हैं, उन सभी का सम्मान करो। अपने माता पिता का, दादा दादी का, अपने गुरुजनों का आदर करो। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होते हैं जो न तो अपने माता पिता का आदर करते हैं और न गुरुजनों का आदर करते हैं। ऐसे संस्कार होते हैं। लेकिन आप यदि गुरुजनों का आदर करेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, तो वर्तमान में 800 करोड़ की जो दुनिया की आबादी है उनमें से आप अलग हो जाएंगे। ये ग्रेटिट्यूड है जो आपको आगे बढ़ाता है। आदर करने से आपकी आयु, विद्या, यश और ये बल ये बढ़ते जाते हैं। इसके साथ साथ आपको सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव थिंक रखनी है आपको, क्योंकि एक बुरा विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकता है। आप, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। आप दुनिया का सबसे महंगा जूता पहन लो और सिंगापुर की सड़कों पे घूम लो, लेकिन जूतों के अंदर यदि 2 कंकड़ आ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कंकड़ क्या है? वो आपके नेगेटिव सोच है, नकारात्मक विचार है। तो हमेशा जीवन में अच्छे विचार रखो। अच्छे विचार रखते हैं आप, अच्छी सोच रखते हैं, तो आप हजारों समस्याओं से लड़ सकते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है, छोटी सोच और एडी की मौज आदमी को आगे चलने नहीं देती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा अच्छी सोच रखें, आदर सत्कार करें और अनुशासन में रहें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अनुशासन।
आजकल के विद्यार्थी जो आधुनिकता की फैशन है उसकी तरफ